नमस्कार बच्चों। पूर्व में हमने त्रिकोणमिति का परिचय से संबंधित वीडियो भेजा है जिसमें विभिन्न त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में बताया गया था और इस वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो भी बहुत पसंद आएगा और निश्चित रूप से यह सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। बच्चों, हम परीक्षा की दृष्टि से एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान परिकलित करिए। इसे हल करने के लिए पहले दिया है मैं sin a बराबर 3/4 लिखेंगे। ज्ञात करना है मैं cos a और tan a का मान। संबंधित चित्र बनाएंगे। यहाँ दिखाई दे रहा है ए न्यूनकोण है, इसलिए ए को यहाँ मेंशन किया है। ए के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा होती है। ए से लगी हुई भुजा संलग्न भुजा तथा कर्ण तिरछी भुजा है। साइन ए का मान हम जानते हैं कि सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। सम्मुख भुजा BC, कर्ण AC 3/4 लिखेंगे। इस प्रकार अब ये चूंकि भुजाओं का अनुपात है, इससे हम भुजा की लंबाई प्राप्त करेंगे। तो एक स्थिरांक k का गुणा करते हुए BC का मान 3k, AC का मान 4k प्राप्त होगा। हमें त्रिभुज की दो भुजाएं प्राप्त हो चुकी है। तीसरी भुजा संलग्न भुजा जो है उसे प्राप्त करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हम कर्ण के वर्ग का मान 4k रखेंगे और एक भुजा हमारी थी 3k है, उसे रखेंगे। हमें AB स्क्वायर का मान निकालना है। इसके लिए थोड़ा सरल करेंगे। 4 चौक 16, 3 तिया 9 करते हुए और k स्क्वायर लिखते हुए इसे आगे बढ़ाएंगे। अब AB स्क्वायर का मान निकालने के लिए हमें 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर को घटाना होगा जो 7k स्क्वायर के रूप में प्राप्त होगा। किंतु हमें AB स्क्वायर की जगह AB का मान चाहिए, इसलिए वर्गमूल निकालेंगे जिसके तहत k स्क्वायर से k वर्गमूल से बाहर आ जाएगा और 7 का वर्गमूल करनी 7 होगा। बच्चों, अब प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए हम cos A का मान निकालेंगे। cos A होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। चित्र में दिखाई दे रहा है संलग्न भुजा AB है जिसका मान है k करनी 7, जिसे हम लिखेंगे, और AC कर्ण है उसका मान है 4k, जिसे हर में लिखेंगे। k से k कट जाएगा। इस प्रकार cos A का मान करनी 7/4 प्राप्त होगा। ठीक इसी तरह हम tan A का भी मान प्राप्त करेंगे। tan A बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। चित्र के अनुसार सम्मुख भुजा BC है और संलग्न भुजा AB है। BC का मान 3k, AB का मान k करनी 7 यहाँ रखेंगे। k से k काट देंगे। इस प्रकार tan A का मान 3/7 प्राप्त होगा। आइए बच्चों, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें सबसे पहले दिया है छाटेंगे। 15 cot A बराबर 8 लिखेंगे। ज्ञात करना है हमें sin A तथा sec A का मान। हम संबंधित चित्र को बनाएंगे। तो यहाँ हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज बनाते समय हमें विशेष ध्यान रखना है कि यदि cot A दिया है तो न्यूनकोण हमारा A होना चाहिए। तो इस प्रकार B समकोण बना और C यहाँ पे बनाएंगे। अब हम ये लिखने जा रहे हैं कि 15 cot A बराबर 8 है तो हमें cot A का मान चाहिए, इसलिए हमने 15 का तिर्यक गुणा करते हुए 8/15 आएगा। चूंकि cot A बराबर होता है जो tan A का व्युत्क्रम अनुपात है, तो tan A हमारा होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो उसका हम उल्टा करेंगे। तो संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। संलग्न भुजा ध्यान से देखेंगे
ए बी है, ये आड़ी वाली ए थीटा कोण या न्यून कोण से लगी हुई भुजा जो होती है संलग्न भुजा है, इसलिए हमने यहाँ ए बी लिखा और बटे में लिखा है सम्मुख भुजा यानी बी सी लिखा। इस प्रकार 8/15 था। इसमें k का गुणा जैसे हम पूर्व में बता चुके हैं कि किसी भी भुजा को निकालने के लिए उनके अनुपात में एक स्थिरांक k का गुणा किया जाता है। इस प्रकार हमने ये लिखा। ए बी भुजा हमें 8k के रूप में प्राप्त हुई, BC भुजा 15k के रूप में प्राप्त हुई। हमें सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा प्राप्त हो चुकी है। हमें कर्ण निकालना है, जिसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। फिर एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिनके मान हमने लिख दिए हैं 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर। चाहे हम इसे पहले लिख दें 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो भुजाओं के वर्गों का योग है, उसका क्रम कुछ भी हो सकता है। AC का वर्ग अब 8k का होल स्क्वायर था, यानी 8 का भी वर्ग k का भी वर्ग, 8 8 64 हो जाएगा। यहाँ पे 15 गुणा 15 करें तो 225 प्राप्त होता है। AC स्क्वायर बराबर, अब हम गुणांकों को जोड़ते हुए 289 प्राप्त करेंगे। अब 289 जो 17 का वर्ग है, इसलिए AC स्क्वायर इक्वल टू 289 की जगह 17 के लिखते हुए होल स्क्वायर लगाएंगे। AC बराबर 17। बच्चों, हमने समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को प्राप्त कर लिया है। अब हम साइन A का मान निकालेंगे। साइन A बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा BC है जिसका मान 15k है और कर्ण AC है जिसका मान 17k है। k से k कट जाएगा, साइन A का मान 15/17 प्राप्त होगा। इसी प्रकार सेक A का मान निकालते वक्त हम ये ध्यान देंगे कि cos A का मान होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण और सेक A उसका व्युत्क्रम होता है, तो हम उसको मान को पलटाएंगे तो बनेगा कर्ण बटे संलग्न भुजा। कर्ण AC जिसका मान है 17k और संलग्न भुजा AB जिसका मान है 8k, k से k यहाँ कट जाएगा। इस प्रकार सेक A का मान 17/8 प्राप्त होगा। आइए बच्चों, अब हम एक अन्य प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करिए। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम छाटेंगे क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। दिया है में लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12, ज्ञात करना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां पता होना चाहिए, जिसे हम देखेंगे। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम अनुपात होता है और कॉस थीटा संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है, जिसे हम पलटने पे कर्ण बटे संलग्न भुजा यानी सेक थीटा का मान होगा कर्ण बटे संलग्न भुजा। कर्ण 13k बनेगी और संलग्न भुजा 12k बनेगी। क्यों? क्योंकि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो AC 13k और AB 12k। तो समकोण त्रिभुज में हम मेंशन कर देंगे AB का मान 12k, AC का मान 13k। दो भुजाएं हमारे पास है। हमें तीसरी भुजा BC जो कोण A की सम्मुख भुजा है उसे हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के रूप में होता है। कर्ण 13k है एवं संलग्न भुजा 12k है। एक अन्य भुजा BC है जिसे हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर दो भुजाओं के वर्गों के योग के रूप में हमने लिख दिया है। थोड़ा सरल करने पर 13 का वर्ग यानी 169 169 स्क्वायर, BC स्क्वायर और 12 का वर्ग 144 और उसके आगे आएगा k स्क्वायर। अब हम BC स्क्वायर निकालने के लिए 169 k स्क्वायर में से 144 144 k स्क्वायर को घटाएंगे, जिससे हमें 25k का स्क्वायर प्राप्त होगा। अब हम BC निकालने के लिए इसे पूर्ण वर्ग में बदलेंगे, जो हमें BC बराबर 5k देगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है।
अब बच्चों, हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त हो चुकी है। इसके द्वारा हम बहुत आसानी से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। साइन थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा BC, कर्ण AC। BC का मान 5K, AC का मान 13K। K से K कट जाएगा। इस प्रकार साइन थीटा का मान 5/13 प्राप्त होगा। कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है और सेक थीटा का मान 13/12 मिला दिया हुआ था, इसलिए हम उसे पलटाकर 12/13 लिख सकते हैं। tan थीटा का मान होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा BC बटा AB। BC का मान है 5K, AB का मान है 12K। K से K कटेगा, tan थीटा का मान 5/12 प्राप्त होगा। अब tan थीटा का मान निकल चुका है, इससे बड़े आसानी से cot थीटा का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि cot थीटा tan थीटा का व्युत्क्रम अनुपात होता है। इसलिए cot थीटा बराबर 1/tan थीटा या फिर tan थीटा का मान 5/12, जिसे पलटाकर लिखेंगे 12/5। बच्चों, परीक्षा से उपयोगी एक प्रश्न सिद्ध करने जा रहे हैं हम। इसमें लिखा है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू हमको सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसके लिए सबसे पहले हम बाह्य पक्ष लिखेंगे। बाह्य पक्ष लिखने के बाद में हम कोशिश करेंगे सारे मानों को साइन थीटा कॉस थीटा में बदल दें। इसके लिए जरूरी है कि tan थीटा की जगह हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखेंगे और कॉट थीटा जो tan थीटा का व्युत्क्रम होता है उसके जगह हम लिखेंगे cos थीटा बटे साइन थीटा। इस प्रकार अगले वाले में cot थीटा बराबर लिखेंगे cos थीटा बटे साइन थीटा और tan थीटा की जगह लिखेंगे साइन थीटा बटे cos थीटा। अब हम हर वाले भाग को अलग से एक प्रश्न मानते हुए इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हमें दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ऊपर वाला भाग तो हम वैसा ही लिख लेंगे दोनों जगह। अब ये जो हर को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो यहाँ लघुत्तम साइन थीटा आया है और साइन ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि इस साइन थीटा का 1 में गुणा किया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और पूरे के बटे में साइन थीटा लिखेंगे। अब ये सेकेंड हर को भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो यहाँ कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा एकम कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा माइनस और फिर यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। आगे बढ़ेंगे तो अब ये भिन्न के हर में एक और भिन्न है, तो इसे सॉल्व करने का तरीका आता है एक भिन्न भागित दूसरा भिन्न होने के कारण हम इसे इस तरह लिखेंगे कि ऊपर वाले भिन्न को अंश में जो भिन्न है उसे हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख देंगे और ये जो है नीचे वाला भिन्न पलट देंगे तो आएगा साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा ही सेम इधर आगे भी करेंगे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा और ये कॉस थीटा ऊपर और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे होगा। अब प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए अंश का अंश में गुणा किया जिससे साइन स्क्वायर थीटा यहाँ प्राप्त हुआ, इसी प्रकार यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्राप्त हुआ। अब हम लघुत्तम लेने जा रहे हैं। दोनों हरों में जो एक जैसा है उसे एक बार लिखेंगे और अलग अलग लिखे वाले को भी लिखेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो दोनों में है उसे एक बार लिखा। अब हम पहले वाले हर को ध्यान से देखेंगे, उससे काटने का प्रयास करेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कट गया, कॉस थीटा से ये कटा, बचा हमारा साइन थीटा। साइन थीटा का अंश में गुणा करेंगे साइन क्यूब थीटा माइनस, अब यहाँ दूसरे हर से भी इस लघुत्तम को काटने का प्रयास करेंगे। ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट जाएगा, साइन थीटा से ये साइन थीटा कटेगा, कॉस थीटा बचा जिसका अंश में गुणा करेंगे तो कॉस थीटा का की घात 3 यानी कॉस क्यूब थीटा प्राप्त होगा। आगे a क्यूब माइनस b क्यूब सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे जो होती है a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम मान रखेंगे a की जगह साइन थीटा, b की जगह कॉस थीटा। यहाँ पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
दोनों का गुणा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस b का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसे पहले ध्यान से देखेंगे कि हमें आगे क्या लिखना है। हमें दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका मान 1 होता है ये हम जानते हैं, इसलिए हम इसे पास में लिखेंगे। एक स्टेप और आगे बढ़ेगी, ये वैसा ही उतारा, ये हर को भी वैसा ही उतारा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 रखेंगे और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अंश में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और हर में भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इन्हें काट दिया जाएगा तो हर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा। वहीं अंश में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 रखते हुए प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब प्रश्न को और आगे बढ़ाते हैं। हम इसे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा रख सकते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है a प्लस बी बटा सी, जिसे हम लिख सकते हैं a बटा सी और प्लस b बटा सी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दूसरे पद में अंश और हर कट जाएंगे, इसका मान आएगा 1, तो 1 को हम पहले अब यहाँ थोड़ा सा और 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा। तो ये बटे के नीचे जो साइन थीटा कॉस थीटा था वो अगर अंश में लाया जाएगा तो साइन थीटा कोसेक थीटा में बदल जाएगा, कॉस थीटा सेक थीटा में बदल जाएगा। इस प्रकार पहले पद का मान सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्राप्त होगा, वहीं ये कट चुके हैं, इनका मान 1 प्राप्त होगा और यही हमारा राइट हैंड साइड है, जिससे हम क्रम पलटकर वैसा ही लिख सकते हैं। और इस प्रकार हमने दायां पक्ष प्राप्त किया। किसी भी सर्वसमीका को सिद्ध करना है तो बायां पक्ष लेकर चलते हैं और दाएं पक्ष पे पहुंचने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार हमने इसे सिद्ध किया। बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक सर्वसमीका दिखाई दे रही है जिसे हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम बायां पक्ष को उतारेंगे, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अब इसे ध्यान से देखेंगे तो दिखाई दे रहा है a प्लस बी अपॉन सी टाइप का, जिसे हम a अपॉन सी और b अपॉन सी के रूप में लिख सकते हैं, यानी प्लस के पहले जो लिखा है उसके अपॉन में यह और सेक के अपॉन में सेक ए लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब हम सेक ए से सेक ए को काटेंगे तो 1 आएगा, आगे लिखेंगे। इस 1 को पहले लिखा है और 1 अपॉन सेक ए जो कॉस ए का व्युत्क्रम है, इसलिए 1 अपॉन सेक ए को हम कॉस ए लिख सकते हैं। तो हमने ये भिन्न के रूप में दिए हुए भाग को सरल किया, हमें 1 प्लस कॉस ए मिल गया। अब हम आगे कुछ नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इसलिए हम राइट हैंड साइड को देखेंगे और यहाँ दिखाई दे रहा है हर में 1 माइनस कॉस ए। अब हमारे पास कोई तरीका नहीं है तो हम हर और अंश में 1 माइनस कॉस ए का गुणा करेंगे, जिससे हर में हमें 1 माइनस कॉस ए मिल गया है। अब अंश को हम हल करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का यह लिखा हुआ है, जिसका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर ए। थोड़ा और सरल करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसे देखने पर हमें एक सर्वसमीका याद आती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। जब हम कॉस स्क्वायर ए का पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू मिलेगा साइन स्क्वायर ए। तो हमने अंश में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए लिखा और हर में 1 माइनस कॉस ए पहले से ही था। इस प्रकार हमें दायां पक्ष प्राप्त हुआ। तो हमने बायां पक्ष लेकर चले हैं
और दाएं पक्ष को प्राप्त किया है। इस प्रकार हमने दी गई सर्वसमीका को बहुत अच्छी तरह से सिद्ध किया। आइए बच्चों, अब हम सर्वसमीका cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो हम इसे कॉट ए और कोसेक ए में बदलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसे सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध करने कहा गया है। तो हम इसके लिए साइन ए का गुणा व भाग करेंगे। ध्यानपूर्वक देखें, देखने में थोड़ी लेंदी दिखाई दे रही है, लेकिन यह सर्वसमीका बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यानपूर्वक समझना होगा। आप देखें, यहाँ cos a है, अगर उसे cot a में बदलना है तो हमें cot a बराबर cos थीटा बटे sin थीटा होता है। तो बटे में sin थीटा लाने के लिए हमें sin थीटा का गुणा व भाग करना होगा। तो जैसे हम sin थीटा का गुणा करते हैं तो sin थीटा को तो हम बाहर रखेंगे और एक sin थीटा का भाग जिसका हम करने जा रहे हैं उसे यहाँ पे बटे में करेंगे। तो cos a बटे sin a होगा, जिसका मान होता है cot a, माइनस लगाएंगे और sin a बटा sin a हो जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन sin a। 1 अपॉन sin a का मान होता है कोसेक a, तो हम 1 अपॉन sin a की जगह कोसेक a लिखेंगे। इसी प्रकार हर में भी sin a का गुणा व भाग करेंगे। गुणा वाले sin a को बाहर रहने देंगे और भाग वाले या बटे के नीचे आने वाले sin a का हर पद में गुणा करेंगे, या फिर कह लें बटे के नीचे लिखेंगे। तो cos a बटे sin a यानी cot a हो जाएगा, sin a बटा sin a यानी 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन sin a यानी कोसेक a हो जाएगा। ये sin a से ये sin a कट जाएगा और अंश बटा हर के रूप में हम एक बार लिख लेंगे। अब हम आगे देखें तो हम cot a प्लस कोसेक a पहले लिखेंगे, माइनस 1 बाद में। इसी प्रकार हर में भी cot a माइनस कोसेक a और प्लस 1 को बाद में लिखेंगे। फिर जो कोसेक a माइनस कॉट a का हर व अंश में गुणा करेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करने पे निश्चित रूप से बनेगा, क्योंकि इसमें कुछ अलग गुणा करना है। वैसे अगर देखा जाए तो कोसेक a प्लस कॉट a से संबंधित है, तो माइनस लगा के कॉट a का गुणा करना होगा। यह गुणा क्यों किया गया वह आपको आगे समझ में आएगा, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि कोसेक a प्लस कॉट a लिखा है तो माइनस लगाकर हर व अंश में गुणा करना होगा। चलिए बच्चों, अब हम कोसेक a माइनस कॉट a का गुणा करने जा रहे हैं। तो कोसेक a प्लस कॉट a को एक पद मानेंगे, माइनस 1 को दूसरा पद मानेंगे। कोसेक a माइनस कॉट a का जब इसमें गुणा करेंगे तो यह a प्लस बी a माइनस बी के रूप में जम चुका है, और माइनस 1 का गुणा करने पे कोसेक a माइनस कॉट a वैसा ही आएगा। एक को प्रदर्शित नहीं करेंगे, हर हम वैसे ही लिखेंगे। अब ध्यानपूर्वक देखें तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर की जगह कॉट स्क्वायर a। अगला पद हम वैसे लिखेंगे, हर भी वैसे ही लिखेंगे। कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। हमारी सर्वसमीका 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू कोसेक स्क्वायर a से। आगे अगला पद हमने वैसा ही उतार लिया, हर भी वैसे ही उतार लिया। उसके बाद में माइनस का गुणा ब्रैकेट के दोनों पदों में करेंगे, 1 लिख दिया, माइनस का गुणा कोसेक a में किया, माइनस कोसेक a, और 2 माइनस का गुणा होने से प्लस आता है तो प्लस कॉट a, हर को वैसा ही उतारा। अब हम ध्यानपूर्वक देखेंगे कि अंश और हर में यहाँ प्लस 1 है, प्लस 1, माइनस कोसेक a है, यहाँ भी माइनस कोसेक a है, प्लस कॉट a, तो यहाँ भी कॉट a
प्लस में है। इस प्रकार हमने देखा कि अंश का यह ब्रैकेट हर के ब्रैकेट की तरह ही है, तो इसलिए हम इन दोनों मानों को काट सकते हैं। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 1 कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब प्रश्न थोड़ा और बढ़ाते हुए हमने कोसेक ए माइनस कॉट ए को देखते हुए माइनस को प्लस किया और कोसेक ए प्लस कॉट ए का हर व अंश में गुणा किया। बच्चों अब हम a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में जो हर हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। अंश को तो वैसा ही उतार लिया था, हर में हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सर्वसमीका का प्रयोग किया है। अब हम देखेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। जब कॉट ए स्क्वायर ए का पक्षांतर करते हैं तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के बदले हमें मिलता है 1, तो हमने अंश वैसा ही उतारा और अपॉन में किया 1। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ कोसेक ए प्लस कॉट ए, वही हमारा दायां पक्ष था। तो इस प्रकार हमने इस सर्वसमीका को सिद्ध किया। आइए बच्चों, अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वसमीका को सिद्ध करने जा रहे हैं। थोड़ी सी एकाग्रता, थोड़ी सी लगन की जरूरत है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। किसी भी सर्वसमीका को सिद्ध करना हो तो सबसे पहला काम है हमारा बाएं पक्ष को लिखना, जो हमने उतार लिया है। अब हम इसे देखते हैं तो हम ध्यान करते हैं कि हमारी सारी सर्वसमीकाएं स्क्वायर के फॉर्म में होती है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमें साइन ए की जगह अगर साइन स्क्वायर ए मिल सके तो ज्यादा बेहतर होगा। इसका एक प्रयास कि हम अंश और हर में 1 प्लस साइन ए का गुणा करेंगे। यहाँ माइनस था हर में, इसलिए उसका चिन्ह बदलकर गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ताकि इसके मान में कोई अंतर भी ना आए। अब हम देख रहे हैं कि अंश में एक जैसी संख्या का 2 बार गुणा है, तो इसे हम होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। और हर में देखते हैं a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का दिखाई दे रहा है, जो हमारी सर्वसमीका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है। तो हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर लिखेंगे। जो अंश को तो वैसा ही उतारेंगे, हर में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, 1 का स्क्वायर वैसा ही लिख दिया और साइन ए का स्क्वायर यानी होता है साइन स्क्वायर। बच्चों अब हमने अंश को तो वैसे ही लिख लिया, हर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए था, तो सर्वसमीका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 का प्रयोग करते हुए साइन स्क्वायर ए का पक्षांतर किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह अब हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ अंश में भी स्क्वायर आ चुका है, हर में भी स्क्वायर आ चुका है और पूरे का अंडर रूट है। तो जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो रूट से स्क्वायर हट जाता है। इस प्रकार इस अंडर रूट वाली संख्या का वर्गमूल निकालने के बाद में जो संख्या आएगी वह होगी 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसे हम देख रहे हैं तो a प्लस बी अपॉन सी टाइप का दिख रहा है, तो हम पहले पद के बटे ये लिख सकते हैं और दूसरे पद के बटे भी कॉस ए लिख सकते हैं। तो इसे इस प्रकार लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हम थोड़ा नजर डालेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे कि क्या हमें सिद्ध करना था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सेक ए है और दूसरे पद में tan ए है, तो अब हम इसका संबंध सोचेंगे। कॉस ए का व्युत्क्रम होता है सेक ए, तो 1 अपॉन कॉस ए की जगह सेक ए लिख सकते हैं और साइन ए अपॉन कॉस ए की जगह tan है, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो अब हम इसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए की जगह सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए की जगह tan ए। इस प्रकार हमने बहुत ही अच्छे ढंग से दाएं पक्ष को प्राप्त किया है और हमारी सर्वसमीका को सिद्ध किया है। बच्चों अब हम एक सर्वसमीका को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन
2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले बायां पक्ष लिखेंगे। अब उसे ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि अंश में sin थीटा दोनों पदों में कॉमन है। इसे हम कॉमन निकालेंगे। sin थीटा निकालने पर 1 बचेगा माइनस 2 sin क्यूब थीटा में से sin थीटा निकाला तो sin स्क्वायर थीटा बचेगा। ऐसे ही हम हर में cos थीटा कॉमन निकालेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। अब हम ध्यानपूर्वक देखें तो यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तो हम सर्वसमीका आसानी से लगा पाते, लेकिन यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो इस 2 को हटाने के लिए एक संक्रिया करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, बाकी वैसा ही उतारेंगे। अब अगली स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे या -2 का ब्रैकेट के दोनों पदों में गुणा करेंगे तो हम देखते हैं sin थीटा बटे cos थीटा वैसा ही रहा, 1 वैसे ही लिखा, -2 का 1 में गुणा हुआ -2 आया, -2 का गुणा माइनस cos स्क्वायर थीटा में करते हुए हमें प्राप्त होगा, 2 माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है, फिर 2 आ जाएगा और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। हर को हमको एज इट इज रखना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब हम 1 माइनस 2 को सॉल्व करेंगे तो sin थीटा बटे cos थीटा वैसा ही आ गया। अब यहाँ पे विपरीत चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, घटा देंगे, 2 में से 1 गया, 1 आया और बड़ी संख्या 2 थी, उसके पहले माइनस था तो माइनस लगा दिया। बाकी सारे पदों को उसी प्रकार लिखेंगे। अब हम ध्यानपूर्वक इसे अगर देखें तो अंश का जो ब्रैकेट है और हर का जो ब्रैकेट है वो बिल्कुल एक जैसा है, दिखाई देने में थोड़ा अलग लग रहा है। इसमें +2 cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी +2 cos स्क्वायर थीटा है, -1 यहाँ है तो -1 यहाँ है। बच्चों अब हमने क्रम पलट दिया है, अंश वाले ब्रैकेट से हर वाला ब्रैकेट काट देंगे। इस प्रकार हमें sin थीटा बटे cos थीटा प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, तो हम sin थीटा बटे cos थीटा की जगह tan थीटा लिखेंगे और वही हमारा दायां पक्ष है। इस प्रकार हमने एक सर्वसमीका को सिद्ध किया। आइए बच्चों, अब हम चौथे नंबर की सर्वसमीका को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले बायां पक्ष उतार लेंगे। कोसेक ए तथा सेक ए को sin थीटा cos थीटा के रूप में बदलेंगे। कोसेक ए sin ए का व्युत्क्रम होता है, इसलिए 1/sin ए, माइनस sin ए को -sin ए अपॉन 1 लिखेंगे। सेक ए cos ए का व्युत्क्रम होता है, इसलिए 1/cos ए, माइनस cos a को cos a अपॉन 1 लिखेंगे ताकि हम भिन्न के रूप में इसे हल कर सके। हमें sin a और 1 हर के रूप में मिला हुआ है, जिसका लघुत्तम sin a आएगा। sin a से sin a कट जाएगा, इसलिए 1 माइनस और यहाँ 1 से sin a में भाग देंगे तो sin a बार जाएगा। उस sin a का अंश वाले sin a में गुणा करेंगे तो हमें sin स्क्वायर a प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार अगले ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे। cos a 1, इसलिए लघुत्तम cos a, cos a से cos a कट गया, 1 माइनस 1 से cos a में भाग दिया, cos a आया, उस cos a का अंश वाले cos a में गुणा किया तो cos स्क्वायर a प्राप्त हुआ। अब हम अंश को देखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिखाई दे रहा है, जो हमारी सर्वसमीका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 से इसका मान प्राप्त होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए। दोनों ही मानों को हमने यहाँ लिख दिया है। अब हम इनका गुणा करने जा रहे हैं। तो गुणा करने का एक नियम होता है कि अंश और हर में पहले देख लिया जाए कि क्या कट रहा है या क्या निरस्त हो रहा है। तो हमने देखा यहाँ अंश में cos स्क्वायर ए है और हर में cos ए।
कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए इंटू कॉस ए। तो हम एक कॉस ए से कॉस ए काट सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए में से कॉस ए बच जाएगा। इसी प्रकार हर वाले साइन ए से अंश वाला साइन ए कटने पर एक साइन ए बच जाएगा। साइन स्क्वायर ए जब साइन ए से काटा जाता है तो साइन ए बच जाता है। बच्चों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिसमें बायां पक्ष को हल करते हुए ले जाने पे डायरेक्ट दायां पक्ष नहीं मिल पाता। किसी भी सर्वसमीका को सिद्ध करते समय ये जरूरी नहीं कि डायरेक्ट हम दायां पक्ष पर पहुंच पाए, तो कुछ भाग हमको दाएं पक्ष का भी हल करना होता है। तो जैसा हमने बाएं पक्ष को हल किया उसी प्रकार हम दाएं पक्ष को भी हल करने जा रहे हैं। यहाँ पहले बाएं पक्ष में भी हमने साइन थीटा कॉस थीटा में मानों को बदला था, इसी प्रकार यहाँ भी हम tan a को साइन a बटा कॉस ए लिखेंगे और कॉट a को कॉस a बटा साइन ए, और ये 1 के अपॉन में है इसलिए 1 के अपॉन में ये मान रखा जाएगा। अब अंश को वैसा ही उतारना है, हर वाले भाग को भिन्न की तरह हल करना होगा। तो इसमें कॉस ए साइन ए का लघुत्तम कॉस ए साइन ए, या पलट कर लिखे तो साइन ए कॉस ए होगा। पहले हर से कॉस ए कट गया, साइन ए बचेगा जिसका इस साइन ए में गुणा होके साइन स्क्वायर ए आएगा, प्लस लगाएंगे। साइन ए से साइन ए कटने पे कॉस ए बचेगा जिसका इस कॉस ए में गुणा होगा, जिससे हमें कॉस स्क्वायर ए प्राप्त होगा। आगे अंश का 1 वैसे ही रह जाएगा। अब हर वाला भी भिन्न के रूप में है जिसमें हमें प्राप्त हो रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो हमारी सर्वसमीका है और उसका मान हमें 1 मिलेगा। तो 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब यह ध्यान पूर्वक देखेंगे कि हर जब भिन्न के रूप में होता है तो वह भिन्न पलट जाता है, तो साइन ए इंटू कॉस ए अंश में चला जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, और अपॉन में 1 रह जाएगा। तो अपॉन में 1 होता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, या कह ले कि 1 का भाग जब दिया जाता है तो वही संख्या आती है। इस नियम के तहत भी हम साइन ए इंटू कॉस ए लिखेंगे। इस प्रकार हमारा दायां पक्ष प्राप्त हुआ और ये सर्वसमीका को हमने अच्छी तरह से सिद्ध किया। धन्यवाद बच्चों, जो आपने यह वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा।